हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोग ठीक है तो मेरी वीडियो देखना मत भूलना, स्टोरी देखना मत भूलना। और रही बात, मैंने इतने दिन तक इस स्टोरी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, तो मैं आप लोगों से थोड़ा नाराज़ थी, क्योंकि भाई मैंने एक एक घंटा की एपिसोड डालती हूँ। 1 घंटा से थोड़ा कम ही होती है, आई नो, फिर भी मैं एक एक घंटा की डालती हूँ, लेकिन आप लोगों की कोई अच्छा रिस्पॉन्स आती ही नहीं है। हर बार मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, 2 लोग मुझे लाइक करते हैं, 3 लोग लाइक करते हैं, बस कर देती हूँ चलो उन लोगों के लिए। लेकिन मुझे बिल्कुल इस बार मंजूर नहीं थी। आप लोग देखते हो बहुत लोग, अगर अच्छा लगता है बुरा लगता है कमेंट किया करो ना, तो मैं सोचूंगी आप लोगों को किस तरह अच्छा लगेगी, मैं उस तरीके से ले आने की कोशिश करूँ। लेकिन आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं लेट करके जब मेरी मन करेगी तब मैं कर लूँगी। तो चलो आज मैं करूँगी। और मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप लोग इसे स्किप ही करने वाले हो, कोई बात नहीं। एंड तो चले, आई हेट माई बर्थडे डे की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगती है फिर से एक बार बोलती हूँ, अगर अच्छे लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो बेबी शिया थी, उसने जिद किया था कि वो वांग जी की गोद में है तो उसकी गोद में ही वो रहेगी, और विंग ने आयोन को उठा लिया। और फिर वो लोग जो है लिफ्ट से बाहर आने लग जाती है, वो भी चुपचाप, कोई किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन 2 बेबी जो है पटर पटर करे जा रही। वो वांग जी को ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, हाँ हैंडसम अंकल आप, वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। फिर जो है वांग जी अपनी कार तो ले आई थी, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को बोल देती है कि वो उसकी कार को लेकर चली जाए, और जब वो बोलेगी आने के लिए तब वो आ जाए। तो इसलिए जो असिस्टेंट है वो भी अपने हाँ में सर हिला देती है। और फिर जो है वांग जी, विंग, दोनों बेबी, शाओ शिनचैन, वो लोग जो है एक कार में बैठ जाते, क्योंकि विंग की जो कार थी वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी। और वांग जी तो शौक ही रह गई थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सच में एक असिस्टेंट, आई नो कि वो अपने मन में सोच रहा है कि आई नो कि इलिंग कंपनी की सीईओ के जो है असिस्टेंट है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो कारें है सिर्फ 2 लोगों ने ख़रीदा है, और वो बहुत ज़्यादा स्पेशली बनाया गया। और एक तो मिस्टर इलिंग ने ही ख़रीदा है, तो क्या मिस्टर इलिंग ने इसे इस कार यूज़ करने के लिए दिया, हो भी सकती है। हाय, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। और ये सोचकर वो अपने मन में जो है अपनी सोचना को जो सोच रही थी उसे स्टॉप कर देती है। और फिर वो लोग कार में आ जाती है, और बेबीज जो है आराम से बैठ जाती है अपनी अपनी सीट पे। लेकिन जो शिया थी वो अपनी सीट पर बैठने की जगह वो वांग जी से करी जा रहा है, क्योंकि उससे जो है हैंडसम अंकल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जो है हर बार हैंडसम अंकल की गोद में ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो वांग जी भी बच्चे की डिमांड, और वो भी कुछ नहीं बोलती, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है शिया को लेकर, क्योंकि उसे एक अलग सी फीलिंग आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और नहीं, उसी का है, उसी के लिटिल वर्जन है। तो वो बस बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी शिया को गोद में लेकर। और वो लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते पहुंच जाती है, अमेजिंग पार्क में पहुंच जाती है, और यहाँ पर सब लोग उतर जाती है। और फिर जो है वांग जी को फिर से शिया को फिर से वांग जी गोद में ले लेती है, और फिर विंग भी आयोन को गोद में ले लेती है। और फिर शाओ शिनचैन जो है वो भी पीछे पीछे आ जाती है, और शुयांग भी। और वो लोग आकर देख रही है चारों तरफ, और वो लोग भी हैप्पी हो गई थी। उन्हें भी शाओ शिनचैन और शुयांग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई कि उन्हें अमेजिंग पार्क में आने की फिर से मौका मिल गई। कौन सी बचपन में उन लोगों ने अमेजिंग पार्क में आई थी, अब तो आना ही काम की इतनी ज़्यादा
प्रेशर होती है कि वो लोग आ ही नहीं पाती। शाओ शिनजन तो एक बार आ भी गया लेकिन शुयांग नहीं आ पाया। और वो दोनों जैसे कि मैंने बोला था उन लोगों की कोई नहीं है, वो लोग अनाथ आश्रम से बड़े हुई है। तो उन लोगों की बचपन में इतनी सारी जो है स्पेशलिटी नहीं थी कि वो लोग इतना एक्सपेंसिव जगह पे आए और घूमे। तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। और बच्चे जो है दोनों बच्चों को वांग जी और विंग जो है संभाल रहे थे और बच्चे को संभाल रही थी। और इसके बाद जो है वो दोनों मतलब दोनों नहीं, वांग जी जो है जाकर टिकट खरीद कर ले आती है, क्योंकि जो अमेजिंग पार्क में ढुकने से पहले तो एक्सपेंसिव टिकट खरीदना पड़ता है पहले काउंटर पे। फिर जब हम जो भी राइड में चढ़ने के लिए जो है हमें अलग से टिकट काटना पड़ता है। तो वो लोग मतलब वांग जी भी हर राइड की टिकट जो है काट कर ले आई सबके लिए। अब इतना पैसा है भाई, नहीं कर सकते क्या? तो सबके लिए जो है एक एक टिकट खरीद कर ले आई और फिर बच्चों को लेकर वो लोग हर राइड में जो है घूम रहा है। हाँ, ज़्यादा रिक्सी वाला नहीं घूम रहा है क्योंकि बच्चा है छोटा छोटा, सिर्फ 5 साल की है, तो इतनी ज़्यादा नहीं घूम सकती, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट राइड में नहीं घूम सकती। इसलिए वो इजी जो राइड होती है जैसे कि ट्रेन हो गई, इसके बाद जो ऊपर कैसे समझाऊँ मैं, ऊपर नीचे करके चेयर होती है ना, चेयर एक दरी ऊपर में होते सर्कल की जैसे, उसमें उस राइड में उठती है। फिर अमेजिंग पार्क में जो घोड़ा रहती है उसमें उठती है। और कई सारी राइड में जो है बेबीज़ के साथ विंग और वांग जी भी उठते हैं और वो लोग भी इंजॉय कर रही थी। और उस टाइम वो लोग भूल ही गई, मतलब विंग और वांग जी भूल ही गई बच्चे के साथ इतना इंजॉय कर रही थी कि उन लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं और उन लोगों के अंदर उन लोगों के बीच कोई भी चीज़ें ठीक नहीं है। फिर भी वो लोग सारी चीज़ें भूल कर एक हैप्पी फैमिली की तरह वहाँ पर इंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ विंग जो है शुयांग और शाओ शिनजन को भी बोला है कि तुम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है, बेबीज़ के साथ रहने के बाद शाओ शिनजन को टाइम नहीं मिलता और शुयांग विंग के सारे काम करती इसलिए उसे टाइम नहीं मिलते। तो वो लोग भी अपनी जगह अलग से इंजॉय करे और चाहे तो उसकी भी साथ रह सकते। तो वो लोग जो है बोला है कि वो लोग मतलब सारे राइड्स को जो है मस्ती करना चाहती। तो शाओ शिनजन की बात सुनकर विंग भी स्माइल करते बोलते क्यों नहीं, करो, मेरी तरफ से ट्रीट है या फिर कहो तुम लोगों की डेट है। और ये बोलकर जो है वो दोनों को विंग करते और फिर बोलते जाओ जाओ, मैं बेबीज़ को संभाल लूँगी और मेरे साथ मिस्टर लैन भी तो है ना, मिस्टर लैन वांग जी। तो वांग जी भी जो है अपनी सर हिलाते बोलते हाँ हाँ प्लीज़ आप लोग इंजॉय कीजिए, हम है बेबीज़ को संभालने के लिए। ये सुनकर जो है विंग के मतलब दिल में एक सुकून सा फील होती है कि वांग जी ने ऐसे बोला कि वो है संभालने के लिए। और विंग को मतलब उसके आंखों में लगभग जो है आंसू की जो है आंसू बन गई थी, लेकिन वो अपने आंसू को छुपाते हुए बोलती है कि हाँ हाँ जाओ तुम लोग दूसरी तरफ एंजॉय करना, फिर हम जब बाहर निकलेंगे हम जो है तुम लोगों के साथ कांटेक्ट कर लेंगे। या फिर तुम तो मिस्टर जो वांग जी थे वो बोलते अरे अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर शुया, मैं आपकी बॉस को जो है ठीक से रखूँगी, इनफैक्ट मैं बेबीज़ को भी सही से देख कर रखूँगी। आप लोगों की आज छुट्टियाँ है और आप लोग जहाँ पर जाना चाहे जा सकते हैं, डेट एंजॉय कीजिए। तो ये सुनकर जो है शुयांग विंग की तरफ देखने लग जाते, तो विंग भी सोचते हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और वो भी जो है शुयांग को बोल देते हाँ ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम रह भी सकते हो नहीं भी। तो जो शुयांग है वो बोलते ओके मैं आज उस शाओ शिनजन के साथ डेट एंजॉय करना चाहती हूँ। तो जो शुयांग की ये बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए बोलते ओके। लेकिन शाओ शिनजन रुक रहे थे कि बेबी को मतलब विंग अकेला हैंडल करेगी, अच्छी बात नहीं। तो विंग जो है उन लोगों को शांत करते बोलते डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी, डोंट वरी, तो जाओ इंजॉय करो। और ये बोलकर जो है वो दोनों को भेज देते हैं। फिर ये लोग भी एक हैप्पी फैमिली की तरह सारे राइड्स को उठते, सारी चीज़ों को मस्ती करते हैं, बहुत सारी पिक्चर जो है वो खिंचवाते हैं।
और वो लोग सारे मस्तियाँ करने के बाद लगभग 2 घंटे बाद उस अम्यूज़मेंट पार्क से निकलते और फिर वो दोनों बेबी जो है काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और बोलते मम्मा थक गया। और ये सुनकर जो है विंग उनकी तरफ देखते बोलते और भी उठो, मैंने तुम लोगों को बोला है ना थक जाओगे बेबी, इतनी सारी राइड में क्यों उठना था, तबीयत ख़राब हो जाती ना। तो जो छिया और आयन बोलते पर हमें उठना था और हमें बहुत मज़ा आया। मम्मा आपको पता है ये हमारा बेस्ट घूमना हुआ। तो विंग पूछते ऐसा क्यों। तो जो विंग पूछते तो बोलते आपको पता है ना हम हमेशा आपके साथ और अंकल्स के साथ जाते हैं पर हमारी डैड के साथ नहीं जा पाते। और हैंडसम अंकल को डैड बना लो ना क्योंकि इट्स हैप्पी फैमिली ना। अब देखो हम कितनी ज़्यादा हैप्पी सारी चीज़ें किया। तो हैंडसम अंकल आप क्या सिंगल हो। और ये बात जो है शिया पूछ रही थी और वो ये बात पूछते हुए हैंडसम अंकल को बोल रही थी अंकल आप सिंगल हो क्या, तो मेरी डैडी बनोगी। तो ये सुनकर जो है वांग जी तो शॉक ही हो जाती है और वो शॉकिंगली मतलब विंग की तरफ देखने लग जाते हैं। और विंग जो है बेबी को बोलते शिया ये सब क्या बोल रहे तुम, ऐसे कुछ नहीं है, तो तुम्हारी डैड है ना, तो इन्हें क्यों डैड बनाना चाहते। तो जो विंग की बात सुनकर जो शिया है वो थोड़ा मतलब अपने सर को नीचे ले लेते बोलते पर हमने आज तक हमारी डैड को नहीं देखा। आई नो मामा आप हम दोनों ब्रदर और सिस्टर को बहुत अच्छे रखते हो, हमें कोई चीज़ की कमियां नहीं देते हो, इवन हमारी डैड मॉम दोनों बनते हो, लेकिन हमें डैडा चाहिए ना। देखो डैडा आई मीन हैंडसम अंकल कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हम दोनों के और वो कितना अच्छा है। देखो वो हम दोनों की कितना अच्छे से केयर करते। तो जो विंग है वो वांग जी की तरफ देखने लग जाती है और अपने मन में बोलते हैं मैं क्या करूं, तुम उसे डैड बनने के लिए बोल रही हो जबकि वो तुम्हारी डैड है, पर मैं नहीं बता सकती, उस लायक है ही नहीं। अगर उसने मुझे धोखा दे सकते तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम दोनों की दिल टूटे। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा हर्ट हो। पर शिया बेबी मम्मा आपकी मम्मा डैडा दोनों है ना, फिर आपको डैडा क्यों चाहिए। तो जो शिया है बोलते मम्मा प्लीज़ ना 1 मिनट आप मत बोलो, मैं अंकल हैंडसम अंकल को पूछती हूँ। और ये बोलकर दोनों बेबी जो है वांग जी की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वांग जी भी मतलब उन दोनों के ऊपर फिर से फोकस जाती है। और जो शिया और आयवन है अब दोनों जो है बोलने लग जाते हैं हैंडसम अंकल प्लीज़ डैडी बन जाओ ना, क्या आप सिंगल हो ना। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं मैं सिंगल हूँ। तो ये सुनकर जो है शिया बोलती ये हम हमारी डैडी को ढूंढ लिया गोगो, हम डैडी को ढूंढ लिया, देखो हम डैडी को ढूंढ लिया। और वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। और इसके बाद जो वांग जी और रुइंग एक दूसरे तरफ देख रही थी, ऐसे लग रहा है वो लोग मतलब शब्द से नहीं अपने आँखों से बात कर रही थी। विंग अपने आँखों से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी भी अपने बच्चे की डैड जो है नहीं बनाना चाहूँगी। और वांग जी जो है वो ऐसा लग रहा है आंखों से चैलेंज कर रहा है विंग को, मैं तो बन के दिखाऊंगी तुम क्या कर लोगे। और मतलब विंग जब उसकी आंखों मतलब वो लोग आंखों से बात करे जब ऐसे देखते तो गुस्सा हो जाते और अपने मुंह फुला लेते। लेकिन वांग जी जो है वो नीचे बैठ जाती है और दोनों बेबी को अपनी गोद में ले लेते हो, बोलते हो ओके ठीक है डैडी बना लेना, मैं हमेशा रेडी हूँ तुम्हारी डैडी बनने के लिए। लेकिन चलो अब तुम लोग थक गई हो तो डैडी तुम लोगों को उठा लेते। तो वो दोनों बोलते ओ डैड आप कितना स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या हम आपको डैड बुला सकते हैं।
तो जो वांग जी है बोलता ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो जो विंग है वो बोलते बिल्कुल नहीं, नहीं बुलाएगी हो तुम डैड। तो जो वांग जी है बोलते विंग क्या हो गया तुम्हें, बच्चा है इस तरह क्यों बात कर रहे हो। तो विंग जो है बोलते कुछ भी हो बट। तो जो शिया है वो रोने लग गई। तो बोल मामा आपने चिल्लाया, आपने शिया के ऊपर चिल्लाया। तो शिया जब ऐसे रोने लग जाते तो विंग जल्दी जल्दी से जो वांग जी की गोद से शिया को ले लेते और हक करते बोलते आई एम सो सॉरी मामा, बुरा हो गया, मामा कभी नहीं चिल्लाएगी ना। ओके ओके ठीक है, तो तुम्हें जो भी करना है करो लेकिन रोना मत, तुम्हें पता है ना मम्मा पसंद नहीं करते आप दोनों रो। हाँ मम्मा इट्स हर्टिंग की, मम्मा अगर हर्ट किया तो मम्मा को माफ़ कर दो। और वो जो है पैनिक कर रही थी। तो जो वांग जी है वो बोलते विंग शांत हो जाओ, मेरे पास दो शिया को। और वो आयुन को जो है नीचे उतारती है और फिर शिया को ले लेती है और उसे अपनी फेरोमोन्स जो है कमिंग फेरोमोन्स से रिलैक्स करने लग जाती है। वांग जी को भी पता नहीं है वो ऐसा क्यों कर रही है। दोबारा है जब वो अपने फेरोमोन से जो है बेबीज़ को शांत कर रहे है। उसने पहले भी हॉस्पिटल में एक बार जब विंग अपने बर्थडे के दिन जो है हंगामा किया था, उसके बाद जो बेबीज़ आई थी हॉस्पिटल में, तो वांग जी जो है अपनी फेरोमोन से पता नहीं उसने अचानक से उन दोनों बेबी को जो है काम करना शुरू कर दिया था। तो आज भी उसने सेकेंड बार जो है शिया को अपने कमिंग फेरोमोन से जो है रिलैक्स करने में मजबूर कर रही थी। और विंग भी मतलब उसकी कमिंग फेरोमोन से वो भी मतलब बहुत ज़्यादा शांत फील कर रही थी, काम फील कर रही थी। दोनों बेबीज़ के साथ तो विंग भी अच्छा फील कर रही थी, बेटर। और इसके बाद जो है विंग दोनों की तरफ देखते हैं और फिर अपने मन में करते आई एम सॉरी बेबी, मैं भी नहीं चाहती हो तुम दोनों से हट जाए, मतलब अलग हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी डैडी है, पर मैं डरती हूँ उसने अगर तुम दोनों को हर्ट कर दिया तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम लोग की आंखों में आंसू तक नहीं देख पाती हूँ, लेकिन अगर उसने तुम दोनों को हर्ट, मैं बिल्कुल भी इस नहीं चाहती हूँ। और ये बोलकर जो है विंग अपने मन में जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी, लेकिन फिर भी वो ऊपर से नहीं दिखाते। और फिर वांग जी जो है शिया को बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। और फिर जो है वो शिया को और आयुन को तरफ देखते हैं और फिर वो उसने आयुन को भी अपने गोद में ले लिया। फिर जो है आयुन और शिया को बोलते हैं कि तुम दोनों मुझे डैड बना सकते हो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तुम्हारी मॉम अगर नहीं माने तो मैं मना लूँगी ना। तो शिया और आयुन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और फिर वो दोनों जो है बोलते डैड हमें भूख लगी, हम कब से यहाँ पर गेम्स खेल रहे हैं, राइड कर रही थी, सारी गेम्स में हमें भूख लग गई, चलो ना हम कहीं खाने चलते हैं। और अब जो है लंच की टाइम भी हो रही थी। तो आयुन और जो शिया को जो वांग जी अपने गोद में लेकर बोलते ओके क्यों नहीं चलो। और फिर वो विंग की तरफ देखते बोलते क्या हुआ, तुम चलो बेबी। और विंग तो शॉक हो जाती, बेबी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बेबी बोलने की। तो जो वांग जी वो स्माइल करते हुए बोलते अब मैं तुम्हारी बच्ची की डैड बन गई तो तुम मेरी होने वाली वाइफ ही बनने वाली, तो मैं बेबी तो बुला ही सकती हूँ ना। और ये जो है वांग जी जाकर विंग के कान में बोला था और विंग तो पूरा शिवर कर गई जब वांग जी बोलकर उसके कान में थोड़ा सा फूंक मार देती। और फिर विंग बिल्कुल भी अपनी जगह पे जम गई थी और वो शिवर करने लग गई थी। और विंग अपने मन में बोलती सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ, अब इस सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। और वो जो है अपने मन में चिल्लाते। और फिर जब उसे आवाज़ आती है फिर से वांग जी की बेबी तो चले हमारे बच्चे को भूख लगी है। ये सुनकर तो विंग एक पल के लिए फिर से शॉक हो जाती, हमारी बच्चा मतलब क्या है तुम्हारी, हमारी इसे मेरा बच्चा है तुम्हारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो है फिर से मतलब गुस्सा हो जाती है सुनकर। और तो वांग जी है बोलती विंग क्या हुआ तुम्हें,
मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो विंग जो है अपने आप को काम करती है और फिर नहीं चलो बेबीज़ को भूख लगी है और ये बोलकर जो है वो भी चलने लग जाता है और वांग जी जो है दोनों बेबीज़ को अपने गोद में लेकर चलने लग जाती है। तो जो आयोन और शिया जो है वो बोलते कि डैड आप कितनी स्ट्रांग हो, हम दोनों को अपने एक साथ उठा रखा है। तो जो आयोन की और शिया की बात सुनकर बोलते हैं हाँ डैड बहुत स्ट्रांग है। तो इसके बाद जो है वो लोग मतलब उसके साथ और भी कुछ बातें करने लग जाते हैं और ऐसे करते वो लोग जो है अपनी उस अमेजिंग पार्क से बाहर निकल जाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग अपनी कार में बैठकर एक जो है 5 स्टार होटल में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद दोनों बेबी को आराम से बैठा देती है वांग जी और विंग और फिर दोनों बैठ जाते हैं और फिर वो लोग सारे जो है डिशेस जो है ऑर्डर करने लग जाते हैं और बेबीज़ जो है वो लोग सारे जो है स्वीट्स ज़्यादातर मंगा रही थी। वो लोग स्वीट्स में चॉकलेट पिज़्ज़ा, चॉकलेट डोनट और भी चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम सारी चीज़ें मना रही थी। तो विंग जो है बोलते शिया आयुआन लंच की टाइम है, ये सब अभी नहीं खाना है। तो जो आयुआन और शिया बोलते पर मामा हमें खाना तो है। तो वांग जी जो बोलती है हाँ खाने दो ना, तुम भी तो पहले कितनी ज़्यादा स्वीट्स खाती थी, मैंने जब मना किया था तो तब तुमने तो रोकी नहीं था, अब बच्चे को कैसे रोक रहे हो? ये सुनकर जो विंग चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और आयुआन और जो शिया थी वो भी शॉकिंगली देखने लग जाती है और फिर बोलती है पर डैड मम्मा स्वीट्स नहीं खाती, मम्मा को स्वीट्स पसंद नहीं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मम्मा स्वीट्स खाने के लिए हमेशा जिद करती हो और आप मना करते हो, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तो वांग जी और विंग जो है घबरा जाते हैं और विंग जो है हड़बड़ी में बोलते नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो तुम दोनों चुपचाप मेरी बात सुनो, अभी ये नहीं खाना है। तो जो शिया अपनी फेस बना लेते और बोलते पर मामा हमें खाना है ना, ये बहुत ज़्यादा यम्मी होती। और इसके बाद जो है विंग अपनी सर पीट लेती है और बोलता हाश मेरी बात सुनते ही कहाँ है लोग, मैं क्यों ही अपनी सर पीट रही हूँ। फिर जो है वो वांग जी विंग को शांत करते हुए बोलते रुको मैं उसे समझाती हूँ। तो इसके बाद वांग जी जो है बहुत ज़्यादा प्यार से बेबी को समझाते हैं आप लोग स्वीट्स खाना बट थोड़ा कम खाना होगा, क्योंकि वरना आपकी जो दांत है ना उसमें अगर एक बार जो है पोका अगर खा लेगी फिर आप लोग की जो है दांत बहुत ज़्यादा बुरा देखेगी, इसलिए आप दोनों थोड़ा चॉकलेट्स कम स्वीट्स कम खाना होगा। और ये बोलकर वो दोनों को समझाते और फिर बोलते कि ये तो एक बात रही, और दोपहर लंच की टाइम में जो है आप लोगों को लंच की थोड़ा बहुत और भी चीज़ खाना चाहिए, चॉकलेट स्वीट्स इस सारी चीज़ें जो हम लंच की बाद थोड़ी देर बाद खा सकती है। तो जो दोनों बेबी मान जाती है आराम से और विंग तो देखते रह गए। भाई साहब उसकी इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे नहीं मानते, लेकिन इसकी तो थोड़ा ही समझाने पर बच्चे इतना आराम से मान गए। तो विंग जो है उसे शॉकिंगली देख रही थी, तो वांग जी को फील हो रही थी, तो वो बोलती है अपनी शॉकिंग आइज जो है मुझसे हटाओ वरना मैं कुछ और कर दूँगी, फिर मुझसे ब्लेम करना मत कि मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी इस तरह देखने से मुझे कुछ और हो रहा है। ये सुनकर जो विंग बोलते शट अप तुम ये सब क्या बोल रहे, बकवास करना बंद करो, और ये बोलकर जो है अपनी फेस को घुमा लेते और फिर जो वहाँ पर वेटर थे उसे वांग जी सारी जो है चीज़ों के ऑर्डर दे देते और फिर जो है बेबीज़ को वांग जी जो है अपने हाथों से फीड करने लगते हैं। और विंग जो है देखने के बाद बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो रही थी कि फाइनली उसके बच्चे को जो है मतलब उसकी रियल फादर की प्यार मिल रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना अगर धोखा दो, किसी को ट्रस्ट करके प्यार करो, तो धोखा देने पर वो ट्रस्ट और प्यार जो है वो टूटती है, उसमें जो है फटन आ ही जाती है। तो ऐसा ही विंग के साथ भी है, जितना भी वांग जी केयर क्यों ना कर ले, लेकिन एक जो दर्द वांग जी ने विंग को दिया है वो
वांग जी जो है भुला नहीं पा रहे और इसलिए जो है वांग जी बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद भी उससे मतलब माफ़ नहीं कर सकती विंग। और यही सोचकर जो है विंग बस चुपचाप उन दोनों को इस तीनों को देख रही कैसे तीनों एक दूसरे को खिला रहे। और फिर विंग की तब मतलब अपने सोच से बाहर आती है जब वो मतलब बेबी ने विंग की तरफ एक डिश जो है बनाया था विंग को बाइट देने के लिए। इसके बाद विंग भी देखती है और वो भी ले लेती है आयुन के हाथ से वो डिश और वो भी खा जाती है। और फिर वो भी आयुन को खिलाने लग जाती है, शिया को भी खिलाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ पर भी हैप्पीली जो है लंच जो है उसे खा लेते हैं। और फिर जो है बहुत सारी स्वीट्स जो है आयुन और जो शिया है वो मंगा लेते हैं। और फिर वो लोग स्वीट्स भी खाते हैं। लेकिन विंग को जब पूछते तो विंग बोलते नहीं बेबीज, तुम लोगों को पता है ना मामा को स्वीट्स पसंद नहीं है। तो जो वांग जी सुनकर बोलते पर तुम्हें तो पसंद थी ना। तो विंग जो है वो बोलते किसने कहा कि एक टाइम जो पसंद थी वो हमेशा पसंद रहती है। पसंद तो इंसानों की बदलते आखिरकार मैं इंसान हूँ, कुछ और हो तो नहीं। तो ये सुनकर वांग जी बोलते इतना रूड क्यों हो रही हूँ, मैं तो बस पूछ ही रही हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोला। तो विंग जो है बोलते बिल्कुल नहीं, मैं भी तो कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो बस बोल रही हूँ मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। तो तुम इतना क्यों चपर चपर कर रही हो और फोर्स भी क्यों कर रहे हो, मैं बस खाऊंगी नहीं, मुझे मेरी मर्जी। तो जो वांग जी है उसे देखने लग जाते और दोनों बच्चे भी खाते खाते देख रही क्या हुआ, मतलब ये दोनों झगड़ क्यों रहे। और शिया और आयन अब एक दूसरे की तरफ देखते और फिर पूछ ही लेते हैं लोग आखिरकार आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो, कुछ हुआ क्या, आप दोनों कैसे इतना झगड़ रहे हो, मम्मा कुछ हो क्या मतलब कुछ हुआ क्या। तो शिया की बात सुनकर जो है विंग बोलते नहीं बिल्कुल नहीं बेबी, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग एंजॉय करो अपना स्वीट्स, बस मुझे बस मम्मा को पसंद नहीं है ना इसलिए मम्मा नहीं खाएगी, आप चाहो तो आपकी सो कॉल्ड डैड को भी खिला सकते हो। और ये बात जो है विंग थोड़ा गुस्सा में बोला था और वांग जी जो है वो शॉक हो जाते हैं उसकी टोन सुनकर। तो बच्चे जो है वो भी मतलब बोलते ये ठीक है हम डैड को ही खिलाते हैं और ऐसे भी मम्मा स्वीट्स नहीं खाते डैड, तो हम आपको ही खिलाते हैं। और ये बोलकर जो है वो दोनों वांग जी की तरफ स्वीट्स बढ़ा देते हैं। बेचारा वांग जी कहाँ गया था विंग को खिलाने के लिए, वो खुद ही फंस गए। ऐसा नहीं वांग जी खाते नहीं, लेकिन वो थोड़ा कम खाते हैं स्वीट्स, उतना नहीं खाते क्योंकि उसे मतलब शुगर खाने से मतलब शायद से एलर्जी है। जब विंग भी पहले उसके साथ डेट कर रही थी, विंग की स्वीट्स खाना देखकर वांग जी कितना रोकते थे विंग को, ऐसे ही वो आज भी मतलब वो फंस गई थी अब। और इसके बाद जब वांग जी है वो बोलते ठीक है मैं खा लेती, आपकी मम्मा शायद नहीं पसंद कर रहा है तो डैड को ही खिला दो। और ये बोलकर वो तीनों जो है स्वीट्स को एंजॉय कर रही थी और विंग जो है अपना कुछ और ही ठंडा मंगा कर खा रही थी उस एसी में भी बैठ कर वो ठंडा खा रही थी, सोचो भाई। और इसके बाद जो है वो तीनों अब खा लेने के बाद सारे लोग जो है एक वेटर आकर उन लोगों की सारे टेबल को क्लीन कर ले जाते हैं। और फिर जो है उन लोगों के पास एक डायरी के साथ उसके अंदर जो है पेमेंट करने के लिए वो लोग जो होती है ना क्या बोलते उससे, पेमेंट करने के लिए रिसीट कर देते। तो फिर जो है वांग जी उस वेटर से ले लेती है। तो विंग जो है बोलते तुम क्यों ले रही हो, मैं पेमेंट करूँगी। तो वांग जी जो है बोलते क्यों, मैं कर सकती हूँ ना। तो विंग जो है बोलती है नहीं कर सकते हो, तुमने अमेजिंग पार्क में भी खुद किया है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कि कोई अपने पैसे से खिलाए। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं मैं दूसरा कोई कैसे हो सकती हूँ, भूलो मत बच्चे ने मुझे डैड बुलाया है तो मैं उन दोनों को खिला सकती हूँ, मेरी इतनी तो हक बनती है। तो विंग जो है अपना दांत पीसते बोलते तुम्हारे हक किसने दिया है, मैंने अभी तक परमिशंस नहीं दिया है, बस तुम ही हो जो बच्चे को देखकर अपने आप को डैड बुला रहे हो फोर्सफुली। तो जो वांग जी ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, बोलते बट मैंने फोर्सफुली कुछ नहीं किया, बस बेबी मुझे बुलाना चाहते और मुझे भी ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है वो लोग मुझे डैड बोल रहे हैं, पर तुम ऐसे रूड क्यों बन रहे हो।
तो जो विंग है वो बोलते ऐसे ही बन रही हूँ, मैं पेमेंट करूँगी। ये बोलकर वो जब लेने लगते तो वांग जी बोलते बस करो, मैं कर रही हूँ ना, मेरा और तुम्हारा क्या मतलब, मेरा पैसा भी तुम छोड़ो, अब रहने दो। और ये बोलकर जो है वो उस वेटर को पेमेंट कर देती है, अपनी क्रेडिट कार्ड जो है वो दे देती है। अपनी ब्लैक क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो बोलती है पेमेंट जितनी हुआ है उसे काट कर उसे वापस देने के लिए। और फिर वो वेटर भी अपने सर जो है वो हिलाते हैं और वहाँ से चली जाती है। और फिर वो कुछ देर बाद ही जो है अपना पेमेंट जो है उसे निकालने के बाद वो आकर वांग जी को दे देते और बोलते थैंक यू सर। अगर आपको अच्छा लगती है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम भी आना हमारी रेस्टोरेंट में, एंड थैंक यू सर। और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। और इसके बाद वो लोग भी जो है उस 5 स्टार होटल से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो है बेबीज़ वो लोग थोड़ा और मतलब ज़िद करते हैं, वो लोगों को जो है गार्डन में जाना है, आई मीन पार्क में जाना है। वहाँ पर वो लोग थोड़ा आराम से खेलना चाहते, कूदना चाहते, वो लोग मतलब डिमांड थे। और इसके बाद पूरा दिन में बेबीज़ जो है कार्टून की सिनेमा देखने जाती है, पार्क में जाती है और भी कई सारा मस्ती करती है। और ऐसे करते हुए जो है शाम हो जाती है। और शाम की टाइम में जो है विंग ने जो है शुयांग से पूछा था, तो वो लोग जो है बोलती है कि उन लोगों को आने में थोड़ा लेट हो जाएगी, आज लेट नाइट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो लोग आ जाते हैं तो विंग जो है बोलते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आराम से अपने डेट एंजॉय करो। और फिर जो है वांग जी जो है विंग को और बेबी को उनके हाउस में जो है उनकी मैंशन में छोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो विंग ने मना किया था, लेकिन चिया जो कि वांग जी की गोद में सो गई थी और रायवन भी विंग की गोद में सो गई थी। तो वांग जी जो है बोलती कि तुम दोनों को अकेला कैसे हैंडल कर लोगी। तो विंग जो है वो गुस्से गुस्से में बोलती थी क्यों, मैं ही इतनी सालों तक हैंडल कर रही हूँ, तुमने ही थी, भूलो मत, अब आ रही हो हक जताने के लिए, मैं खुद ही अकेला कर रही थी ना, तो मैं कर सकती हूँ। सुनकर जो वांग जी शॉक हो जाते, बोलते व्हाट, मैंने थी इसका क्या मतलब मैं, तो विंग जो है वो थोड़ा नर्वस हो जाते, बोलते कुछ नहीं, मतलब कि मैं तो इतनी सालों तक बच्चों को हैंडल कर रही थी ना, मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो इतने साल तक मैंने बच्चों को हैंडल किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आदत है इसकी। तो जो वांग जी बोलते ओह मुझे तो कुछ और ही लग गई थी। और ये बोलकर वो भी ज़बरदस्ती मतलब करने लगे। तो विंग भी और कुछ नहीं बोलती क्योंकि बच्चे सो रही थी, ज़्यादा अगर झगड़ गई तो बच्चे वो भी उठ जाएगी, ऐसे भी बच्चे काफ़ी थक गए। और विंग भी काफ़ी थक गई है, बेबीज़ को संभालना, इतनी जगह पर घूमने जाना, तो वो भी कुछ नहीं ज़्यादा बोलते। और फिर इसके बाद जब मैंशन में वो लोग पहुँच जाते हैं, मैंशन की गेट ओपन होती है, मेंशन के अंदर जाते वो वांग जी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती, इतना बड़ा मेंशन, मतलब विंग की मेंशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा थी, कहीं छोटा मोटा जो है मेंशन नहीं। तो वांग जी तो देखकर शॉक ही हो जाती है। और फिर अपने मन में फिर से सोचती है आखिरकार हो कौन तुम। और फिर उसे याद आती है भाई वो तो मिस्टर विचांग से की भी बेटा है, इकलौता बेटा ओमेगा सन, तो उसके पास इतना एक्सपेंसिव मैंशन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर जो है क्या मिस्टर वही भी कम बड़ा बिजनेसमैन तो है नहीं, तो वो अपने बच्चों को इतना बड़ा मेंशन तो दे ही सकती है। तो वांग जी भी इतना माइंड नहीं करते उसे उस बारे में। और इसके बाद जब कार अंदर जाकर रुकती है और फिर जो गार्ड्स आकर दोनों पास से जो है डोर ओपन करते हैं, फिर दोनों बेबी को लेकर जो है विंग और वांग जी दोनों साइड से निकलते हैं। और फिर जो है विंग उसकी तरफ देखते हैं, फिर बोलते मेरे पीछे आओ। और फिर वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चली जाती है। और फिर वो लोग सीढ़ी से होते हुए अपने मतलब विंग की बेडरूम में ही जाते हैं दोनों बेबीज़ को लेकर, क्योंकि विंग ने मतलब अपने बेडरूम में सुलाना चाहती थी बेबी को। और फिर जब विंग अपनी बेडरूम में आती है लाइट्स ऑन करके मतलब बेबी को, सर्वेंट भी आई थी उसकी पीछे पीछे, और सर्वेंट ने जो है पूरा रूम के लाइट्स ऑन किया था। और फिर जो है
विंग जाकर आयुन को सुला देती है बेड पर। फिर वांग जी भी आयुन को जाकर बेड पे सुला देती है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा थी। इवन वो रूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा थी। वो एक मास्टर बेडरूम थी उस मेंशन की जिसमें विंग रहती थी, विंग की रूम थी वो। फिर वांग जी जो है शिया को भी सुलाने के बाद दोनों बेबीज़ को जो है आराम से कंबल जो है वो ब्लैंकेट जो है उसकी बॉडी के ऊपर रखती है और फिर उन दोनों को ढककर पूरी तरीके से उन दोनों को अच्छे से सुला देती है। फिर वो उठने के बाद विंग को देखती है जो कि उसे देखे जा रही थी और इसके बाद जो है वांग जी मतलब देखते हैं उनकी तरफ। फिर उसकी नज़र जाती है सामने की दीवार की तरफ जिसमें विंग की गोद में छोटा छोटा सा दो बेबी और जिसकी पीक इतना बड़ा मतलब बनाया गया है उस दीवार के ऊपर, विंग की बेड के ऊपर जो है इतना बड़ा जो पीक देखती है तो वांग जी उस खूबसूरत पीक में जो है खो जाती है। उसमें जो है विंग जब 1-2 मंथ की हुआ था उस टाइम विंग के और बेबीज़ की जो है विंग ने दोनों बेबी को लेकर एक चेयर के ऊपर जो है बैठी थी और सोफा के ऊपर बैठी थी और दोनों बेबीज़ को लेकर जो है पिक्चर उठाया था। उसी पिक्चर को जो है विंग ने पेंट कर जो फ्रेम करा कर जो है उसकी बेड के ऊपर टंगा देती है और फिर उसी पिक को जो है वांग जी अभी देख रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और वो ऐसा लगता है इस मोमेंट को मिस कर दिया और उसे मतलब अजीब सा फील होती है इसे देखकर। तो विंग जो है पीछे से बोलते क्या हुआ, तुम उस तरफ क्यों देख रही हो। और फिर जो विंग की भी नज़र जाती है फिर वो समझ जाती है कि वांग जी क्या सोच रहे होंगे। तो विंग जो है उसके साथ रूडली बात करते हुए बोलते हैं ओके अगर तुम्हारी हो गई होगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो अब। ये सुनकर जो वांग जी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते व्हाट, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हारी मदद किया पूरा दिन, तुम मुझे कुछ ऑफ़र भी कर सकती हो। तो विंग जो है गलत समझ लेते और अपने आप को ढांकते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की, कुछ ऑफ़र करने की तुम्हारी। तो वांग जी जो बोलते, वांग जी जब समझ जाती है विंग क्या सोच रही तो वो बोलते होल्ड, मैंने कुछ और नहीं कहा। मैंने कहा अगर कुछ कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फिर मिल्क कॉफ़ी मिल जाती तो अच्छा होती ना, मतलब मैं थक गई हूँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए था। तो विंग जो है वो अपने सर पे मतलब अपने मन में अपने सर को पीटते बोलते विंग वो सिर्फ कॉफ़ी मांग रहा था, तुम क्या सोचते हो, हाय तुम पागल हो गई हो। तो विंग जो है बोलते नहीं, मैं कोई और दिन तुम्हें कॉफ़ी पिला दूँगी, ट्रीट दे दूँगी, अभी तुम जाओ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो वांग जी जो है उसकी करीब आ जाती है और विंग को जो है अपनी तरफ खींच लेते और बोलते ओ ऐसे बात है, पर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो बेबी को सुबह कैसे हैंडल करोगी, क्योंकि तुम्हें याद है ना बेबी ने क्या कहा था बेबीज़ की साथ ही रहने के लिए, तो फिर मैं चली जाऊँ। तो विंग जो है वो घबराते बोलते तो तुम मुझसे दूर हटो, ऐसे कैसे आ सकती हो तुम मेरे पास। तो वांग जी जो उसकी तरफ देखते हो बोलते हैं मैं कैसे आ सकती हूँ, जैसे कि आज तय हुआ था बच्ची मुझे डैड बुलाएगी और वो लोग बुला भी रहे हैं, तो उस नाते तुम बच्ची की मदर होने के नाते मेरी वाइफ बन जाओ ना, मेरी वाइफ ही बन जाओ तो फिर अच्छा रहेगी ना। तो ये सुनकर जो वांग जी की बात सुनकर विंग जो वो शौक होते हुए गुस्सा करते बोलते तुम पागल हो गई हो, मैंने कहा ना बच्चे सिर्फ छोटा है इसलिए सब बोल रहे हैं, तुम्हें बच्चे की बातें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वांग जी जो बोलते हैं पर मुझे रिबोट चाहिए था लेकिन तुम मुझे नहीं दे रही हो। तो विंग की बात सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग बोलते तुम्हें क्या चाहिए। तो जो वांग जी हो बोलती है मैंने पहले कॉफ़ी मांगा था लेकिन तुमने नहीं दिया, अब मैं अपने रिबोट खुद ले लूँगी। तो ये बोलकर विंग बोलते व्हाट, क्या मतलब है तुम अपनी रिबोट खुद ले लोगी।
तो वांग जी जो बोलते तुम्हें पता चल जाएगी, ये बोलकर वो जो है अपनी तरफ विंग को खींच लेती है और खींचने के बाद वो विंग की डायरेक्ट जो है लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो विंग को बहुत ज़्यादा पहले तो जेंटली सॉफ्टली किस करने लग जाते हैं और विंग भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल करने लग जाती है पहले, लेकिन 1 मिनट बाद जो है विंग भी उस किस में मेल्ट हो जाती है फिर से और वो दोनों हंग्रीली अब किस करने लग जाती है। और फिर जो है वो दोनों हंग्रीली 5 मिनट तक किस करने के बाद जो वांग जी है विंग की लिप्स को छोड़ते हुए उसकी नेक की तरफ आ जाती है और उसकी नेक को जो है अपने नोज से रब करने लग जाते हैं और वो उसकी ओमेगा जो सैंड है उसी इनहेल करने लग जाते हैं और वो मतलब उसमें अपनी जो है नेक और लिप्स को जो है रब करे थे और विंग भी काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस तो तुम क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। तो जो वांग जी है वो बोलते पर क्यों, मुझे करना है। तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो विंग। तो जो विंग है अपनी गहरी सांस, देखो मैं नहीं चाहती तो मेरे साथ ये करो प्लीज़, छोड़ो मुझे। और ये बोलकर जो है विंग वांग जी को धक्का दे देते हैं। तो वांग जी विंग की तरफ देखने लग जाते हैं, बोलते विंग क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम काफ़ी बदल गई हो। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, बस तुम्हें नहीं मन करता क्या तुम मुझे हक करो, प्यार करो। तो जो विंग है वो गहरी सांस लेते हुए अपने आप को नॉर्मल करते बोलते हैं। फिर वो अपने टोन को चेंज कर लेते हैं और बोलते हैं देखिए मिस्टर लैनवांग जी, मैं मानती हूँ कि मेरी बच्चे ने आपको उसकी डैड बना लिया और मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। एंड प्लीज़ मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसना बंद कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अल्फ़ा नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को इतनी सालों तक अगर हैंडल कर सकती हूँ तो मैं आज भी हैंडल कर लूँगी। तो प्लीज़ मिस्टर लैनवांग जी लीव मी अलोन माई लाइफ प्लीज़। वांग जी जो है विंग की तरफ बढ़ने लग जाती है तो विंग जो है उसे रोक देती है अपने एक हाथ से सामने करके, बोलती प्लीज़ मेरी रूम से बाहर जाइए, मैं नहीं चाहती आप मेरी रूम में रहे। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखने लगती है और विंग जो है अपने फेस को दूसरी तरफ फिरा लेती है और फिर बोलते प्लीज़। और इसके बाद जो वांग जी भी कुछ नहीं बोलते और फिर वो दोनों बेबीज़ की तरफ देखते हैं। दोनों की फोरहेड पे एक एक किस करने के बाद वो जो है वहाँ से सीधा एक बार विंग की तरफ देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है।